साथियों नमस्कार। साथियों आजकल चुनावों का माहौल है और आपको कुछ नाम लगातार सुनने को मिल रहे होंगे। जैसे मोदी जी का नाम तो है ही, उसके अलावा जो विपक्षी पार्टियां सबसे ज्यादा नाम लेती हैं वो है गौतम अडानी का। कुछ समय पहले तक अडानी के साथ अंबानी का भी नाम लिया जा रहा था, लेकिन जब अंबानी की शादी में विपक्ष के सारे नेता पहुंचे उस दिन से अंबानी का नाम थोड़ा कम कर दिया है। अब टारगेट सिर्फ अडानी को बनाया गया है। इस देश में युवाओं को अडानी जैसे बिजनेसमैन के नाम को लेकर के भड़काया जाता है, उनको गुमराह किया जाता है और किस तरह से हमारे देश के पूंजीपतियों को बदनाम किया जाता है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। लगातार विपक्ष के नेता राहुल गांधी अडानी को टारगेट करते हैं और इस प्रकार से हम लोगों के सामने बातें रखते हैं जैसे अडानी ने तो इस देश को लूट करके जो है सारा पैसा खा लिया, जबकि कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं होता जो अपना नुकसान कराना चाहता हो या जो किसी पार्टी विशेष का ही बन के रह जाए। कभी बिजनेसमैन ऐसा नहीं होता। बिजनेसमैन को मतलब होता है फायदे से। वो फायदा हमेशा जहां उसे फायदा दिखता है वहां पैसा लगाता है, अपना पैसा बनाता है और उसके पैसे बनाने में सरकार चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी की भी हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो सबसे सामंजस्य बना के चलता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब कोई विपक्ष का नेता एक ही चीज को बार बार इस तरह से लोगों के दिमाग में बैठाने की कोशिश करता है जैसे नरेंद्र मोदी की जेब में ही सारा पैसा जा रहा हो। आपने गौर किया होगा, महाराष्ट्र की इलेक्शन है, राहुल गांधी ने एक पोस्टर दिखाया और उसमें लिखा हुआ था एक है तो सेफ है, और उसमें फोटो बनी थी नरेंद्र मोदी की और अडानी की। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इस देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि बिजनेसमैन होना गलत बात है, पूंजीपति होना गलत बात है? इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई टैक्स भरता है तो बिजनेसमैन भरते हैं। इस देश में आज लोगों को जो आदत पड़ गई है सरकारी नौकरी की, जो कांग्रेस के काल में जितना सोशलिज्म हम लेकर के चले हैं, हर बच्चा अपने जीवन के 4-5 साल सिर्फ इस चीज में बर्बाद कर देता है कि उसको एक सरकारी नौकरी लग जाए। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाती है। उनके भविष्य का क्या? जानते हैं ऐसा क्यों? इस देश के लाखों करोड़ों युवा सरकारी नौकरी के नाम पर अपना जीवन खराब कर देते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है इस तरह का माइंडसेट तैयार कर देना कि वो लोग कभी बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं है। जबकि होना यह चाहिए, दुनिया का जो भी विकसित देश है उसने अपने युवाओं को नौकरी प्राप्त करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाने की कोशिश करी है। एलन मस्क, जिसको कई लोग आदर्श मानते हैं, बिल गेट्स आदर्श माने जाते हैं, फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग, लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, वॉरेन बफे को अपना आदर्श मानते हैं। दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपतियों को तो हम आदर्श मानते हैं, लेकिन हमारे देश के पूंजीपतियों को इस तरीके से दिखाया जाता है कि हम उन्हें नफरत के भाव से देखते हैं। इन सब के पीछे एक साजिश चली है। कहीं इस देश का युवा इस टाइप का ना हो जाए कि दूसरों को नौकरी देने की सोचे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आत्मनिर्भर हो जाए। तभी तो देश गुलाम बनेगा। देश यूएस के हाथों कैसे नाचेगा, रशिया के हाथों कैसे नाचेगा? ऐसे ही नाचेगा। हमारे संविधान में जो सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया था ना, वो जोड़ा ही इसलिए था ताकि हम और आप ये सोचते ही रहे हमेशा कि जो कुछ भी है सरकारी नौकरी है। अब आप देखिए कि किस तरह से हमारा ब्रेन वॉश किया गया था और आज भी विपक्ष के नेता लगातार इस चीज में लगे हुए हैं। आपने सुना होगा कि बोला जाता है कि मोदी ने पानी के भाव जमीन बेच दी अडानी को। सुना होगा आपने। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं। गुजरात में अडानी के पास जितनी भी जमीन है मुंद्रा पोर्ट के लिए, जितनी भी है, उसमें से 2/3 जमीन ऐसी है जो कांग्रेस के काल में अडानी को दी गई थी। शायद इस देश के युवा को यह पता ना हो। और पानी के भाव दी गई थी। आप देखिए 1993 में यही के चिम्मन भाई पटेल गुजरात के सीएम हुआ करते थे, कांग्रेस के थे, उन्होंने 10 पैसे के हिसाब से अडानी को जमीन दी थी। इसके बारे में कभी आपने सुना? कभी नहीं सुना होगा। उसी प्रकार से ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर अडानी का इन्वेस्टमेंट ना हो। आप अगर तेलंगाना की बात करें तो 12,000 करोड़ से भी ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। आप किसी दूसरे राज्य की बात करें, तमिलनाडु की 42,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट है, बंगाल में इन्वेस्टमेंट है, उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट है, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट है, हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट है, पंजाब में इन्वेस्टमेंट है। लेकिन बताया क्या जाता है कि अडानी तो मोदी का आदमी है। इन सभी इन्वेस्टमेंट में से ज्यादातर मोर देन 80% इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जो विपक्षी दलों की सरकारों में हुए हैं। लेकिन कभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं करता। मैं आपको सब दिखाता हूं। देखिए, बिहार में इनका इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें, राजस्थान में इनका इन्वेस्टमेंट है और अशोक गहलोत के साथ अच्छी खासी तस्वीरें हैं, सबके साथ तस्वीरें हैं। लेकिन बताया क्या जाता है जो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें, बंगाल में इन्वेस्टमेंट है, ममता बनर्जी के काल में इन्वेस्टमेंट है,
हल्दिया पोर्ट के लिए। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में 10,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। उसी प्रकार से भटिंडा पंजाब में लगभग 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनाया है, उसमें इन्वेस्टमेंट है। तमिलनाडु में भी 2016 में सोलर पावर प्लांट बनवाया था, देश का सबसे बड़ा था उस वक्त, उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अडानी का ही था। उसी प्रकार से अडानी ने खुद बोला था एक दिन कि मेरा कैरियर तो तब उठा था जब राजीव गांधी इस देश के पीएम थे, लेकिन इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता। उसी प्रकार से यह तक बोला जाता है कि झारखंड में, जब बीजेपी की सरकार झारखंड में ना के बराबर रही है, झारखंड में ज्यादातर माइंस में इनका इन्वेस्टमेंट है और कांग्रेस के काल में ही माइंस दी गई थी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। उसी प्रकार से अगर हम बात करें विदेशों में, तो बांग्लादेश में आज किस तरह से बिजली पहुंच रही है और अडानी पहुंचा रहे हैं, सबको पता है, और किस प्रकार से बांग्लादेश पैसे नहीं दे पा रहा, यह भी हम जानते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो शिपिंग के मामले में अहमदाबाद में, बेंगलोर में, कर्नाटक में, जहां जहां शिपिंग का मामला चलता है वहां भी इनका इन्वेस्टमेंट है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि दुनिया के ऐसे प्रभावशाली देश, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अभी फिलीपींस हो, वर्तमान में श्रीलंका हो, यहां पर इजराइल हो, यहां पर अफ्रीका के देश हो, केन्या हो, इन सब जगह पर अडानी का इन्वेस्टमेंट है। और आप जानते हैं एक चीज नोट करना, जब भी अडानी किसी विदेशी धरती पर इन्वेस्टमेंट करते हैं चाइना को दिक्कत हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता है बोली लगने से, और जैसे ही बोली लगती है तो बोली में अडानी जीत जाते हैं। अडानी को ये प्रोजेक्ट मिल जाता है, तुरंत चाइना को दिक्कत होती है कि हम उस देश को लूटने के लिए गए थे, हमें नहीं मिल पाया, ये अडानी को कैसे मिल गया। और चाइना के साथ दिक्कत किसे होती है? भारत में बैठे राहुल गांधी जी को। 2009 में इन्होंने चाइना के साथ ऐसा कौन सा एमओयू साइन किया था राहुल गांधी ने, जिसकी वजह से ये चाइना की कभी बुराई नहीं कर पाते, और जब भी चाइना के पेट पे लात पड़ती है तो इनको भी दिक्कत होती है। आप ये क्रोनोलॉजी नोट कर लेना, जब भी चाइना के पेट पे लात पड़ेगी इनको दिक्कत होगी। और आपको एक भी वीडियो, एक भी क्लिप ऐसी नहीं मिलेगी राहुल गांधी की जिसमें उन्होंने चाइना की बुराई करी हो। उल्टा इस देश के प्रधानमंत्री बुराई करती हैं कि मोदी डर गया चाइना से, मोदी पीछे हट गया, लद्दाख में चाइना घुस आया है, देखो मोदी डर गया। लेकिन कभी नहीं सुना होगा आपने कि चाइना डर गया, कभी नहीं सुना होगा। इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। आपको पता है श्रीलंका के और भारत के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जहां पर श्रीलंका का पावर प्लांट बना हुआ है, बिजली का केंद्र। ये केंद्र पहले चाइना को मिलने वाला था, अडानी ने अपने पास लेकर के बहुत बड़ा फायदा कर दिया भारत को। अगर यहां पर चाइना आ जाता तो भारत के बहुत नजदीक आके खड़ा हो जाता, लेकिन इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता। इस तरह से हमारे देश में लोगों को भ्रमित किया जाता है, और हम लंबे समय से इन सब चीजों में आकर के ये मान के चल रहे हैं कि हमारे देश के तो उद्योगपति बेकार होते हैं। रॉबर्ट वाड्रा तक खुद इनके पोर्ट्स पे गए थे, इनके प्राइवेट हवाई जहाज में बैठ करके घूमे हैं अडानी के पोर्ट्स में। इन सब के बारे में कोई आपसे चर्चा नहीं करेगा। ये देखिए फोटो भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, लेकिन चर्चा कोई नहीं करता। हवा उड़ाई जा रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं, अब आप खुद देखिएगा ये किस तरह से राहुल गांधी आगे भी इनका नाम लेते रहेंगे और इस देश की जनता को भ्रमित करते रहेंगे। हम सबका रेस्पेक्ट करते हैं, अडानी जी बहुत रेस्पेक्टेड हैं, हम मानते हैं उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, लोगों को नौकरी दी है, कई लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे लिए भी हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम लोगों को ये बताएं कि सच्चाई क्या है। नमस्कार।